को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ, न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सियासी अखाड़े में इस बार कौन किसको चित्त करेगा, इसका पता तो 10 मार्च को चलेगा। लेकिन पहले चरण के मतदान को लेकर पश्चिमी यूपी में राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच चुका है। गन्ने की मिठास लिए हुए जाटलैंड में पलायन और दंगों ने कड़वाहट भरी, जिसके कारण यहाँ की पूरी राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। 2017 में बीजेपी ने 325 सीटें लेकर राज्य में सरकार बनाई थी और उस चुनाव में जाटों ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था। इस चुनाव में बीजेपी के सामने अपने पूर्व के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। पश्चिमी यूपी में 14 जिले हैं, जिनमें 71 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 के चुनाव में वेस्ट यूपी में भाजपा का परचम लहराया था। यहाँ की 71 सीटों में से 52 बीजेपी ने जीती थी, जिसके कारण बीजेपी की संख्या 313 तक पहुंच पाई थी। लोकनीति सीडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में 77% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में 91% जाटों के वोट बीजेपी के पास गए। यूपी में बीजेपी की जीत का रास्ता जाटों के खेमे से होकर गुजरता है। ये बात 2014, 2017 और 2019 के चुनावी नतीजों से साबित हो चुकी है। कृषि कानून को लेकर इस पूरी बेल्ट में किसानों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने उसको वापस लेकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। वहीं स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने कमान हाथ में लेते हुए ताबड़तोड़ चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने गन्ने के भुगतान, कैराना से पलायन और मुजफ्फरनगर में दंगों का जिक्र करके वो मतदाताओं को ये समझाने के प्रयास में जुटे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। भले ही दंगों और पलायन ने इस पूरे इलाके में समुदायों के बीच कड़वाहट भरी, लेकिन गन्ने की मिठास के लिए देश में अपनी अलग पहचान रखने वाले इस पूरी बेल्ट में ये चुनावी मुद्दा भी है। इस बार के चुनाव में अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी बीजेपी को किसान विरोधी साबित करने पर तुली है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि वो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है और यहाँ के गन्ना किसानों का समय पर भुगतान करके उसने इसको सिद्ध भी कर दिया है। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के दोस्त बदल गए हैं। स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन को लेकर मुस्लिम और जाट समीकरण को साधने की कोशिश की है। इसमें वो कितना सफल होते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन इस पूरे इलाके में कहा जाता है कि जिसके साथ जाट होते हैं उसके साथ ठाट होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ के वोटों का अंक गणित समझना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट हैं। 120 सीटों पर जाट वोटरों की पकड़ मानी जाती है। 45 से 50 सीटों पर जाट वोट जिधर जाते हैं उस पार्टी की जीत होती है। 11 जिलों में जाटों का वोट निर्णायक माना जाता है। पश्चिमी यूपी में 27% मुस्लिम मतदाता भी हैं। दोनों का अगर मेल किया जाए तो ये 44% के करीब होता है। पश्चिमी यूपी में एक बड़ी संख्या 25% दलितों की है, 4% गुर्जर और 8% वोट राजपूतों की भी है। जाट और मुस्लिम के मेल को लेकर अखिलेश और जयंत चौधरी का जोश हाई है। ये पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। और इसी जोश में अखिलेश ने मेरठ में खड़े होकर दावा किया कि अब की बार वो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि जाटों के वोट को साधना समाजवादी पार्टी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटने शुरू किए और गठबंधन में मेरठ की 7 सीटों में से 6 समाजवादी पार्टी के खाते में आई। अखिलेश ने 6 में से 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा। तब से जाट समुदाय समाजवादी पार्टी से नाराज बताया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया था। तब चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने
केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर जाकर जाट नेताओं के साथ बैठक की थी। इस चुनाव में भी पहले जैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हैं, जिन्हें अमित शाह हर हाल में अपने पक्ष में करना चाहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 29 सीटों में से बीजेपी को 26 सीटें मिली। सपा को मतदाताओं ने जोर का झटका दिया था और उसके खाते में सिर्फ 3 सीटें गई थीं। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 29 सीटों में से 21 बीजेपी की झोली में गई। सपा बसपा के गठबंधन ने महज 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक कहावत है कि युद्ध में जो पहला वार करता है जीत उसी की होती है, और ये कहावत राजनीति के ऊपर भी चरितार्थ होती है। ऐसे में बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि जाटलैंड में उसकी पकड़ कहीं से कमजोर हो, और इसके लिए वो जाटों के वोटों को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।